प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने साक्षात्कार किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि 400 पार आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, अब आप उसकी बात नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि हम 400 पार तो जा ही रहे हैं, मैं तो कल भी इसकी बात करके आया हूं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है, यानी ममता दीदी कह रही है कि बीजेपी का मामला 210 पे अटक गया है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 270 ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी क्रॉस कर चुके हैं 4 राउंड के चुनाव के अंदर। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 की कहानी है। पब्लिक कंफ्यूज है भयंकर रूप से। वो क्या रहा है? क्या बीजेपी पे प्रेशर है? क्या बीजेपी दबाव में है? पहली बार क्या आप ये मानेंगे बीजेपी में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है क्या? सुधांशु जी। मैं अमीश जी कहना चाहूंगा, पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सर्वेक्षण हमें 270 नहीं दे रहा था, सिवाय एक्सिस माई इंडिया को छोड़ के। एग्जिट पोल में भी नहीं दिया था, मगर रिजल्ट कुछ और आया। तो कई बार होता है प्रेशर अप्लाई करने का मैकेनिज्म इन लोगों के पास ज्यादा है, जिसको आप कहते हैं ना कि एक डायलॉग था कि सरकार भले उनकी ये सिस्टम हमारा है, तो वो नैरेटिव सेटअप करने का प्रयास करते हैं। परंतु मैं 2-3 फैक्ट बताना चाहता हूं। अगर इनकी बात में दम होता तो राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ते भाई, वो तो इनके सबसे आगे के नेता है ना। दूसरी बात, अगर इनकी बात में दम होता तो अखिलेश यादव जी के परिवार के ही तो उन्हीं के चचेरे भाई लड़ रहे थे ना कन्नौज में। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं अखिलेश भैया लड़ेंगे, इसका मतलब अखिलेश जी को लगा कि वो लड़ेंगे तभी कन्नौज निकल पाएगी। वैसे तो वो तब भी उसके बाद भी नहीं निकल रही है। इसका 400 सीट से इसका अर्थ ये हो गया उनकी तो ये क्षमता होनी चाहिए थे। अरे सुनिए, बता रहा हूं सर, अगर आपको लग रहा है उनकी तो स्थिति ये होनी चाहिए थी कि अपने गढ़ में तो लैंपोस्ट को टिकट दे दूंगा, वो जीत जाएंगे। अरे जब सर्वोच्च नेता अपने गढ़ में जीतने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं थोड़ी ना, तो ये नहीं ये रिडिकुलस है। दिस इज रिडिकुलस। आप जो कह रहे हैं वो रिडिकुलस फैक्ट्स हैं। आप टोटल शब्दों का चयन ठीक करिए विवेक जी। 400 का आंकड़ा आप कैसे कह रहे हैं? बीच में बोलने लगा। अच्छा विवेक जी नहीं बोल रहा हूं। अरे मेरे भाई बात बड़बड़ा रहे हो भैया, विवेक जी कहे आप बड़बड़ा रहे हैं। नहीं रिडिकुलस इनसे तो ये पूछा जाए कि भैया राहुल गांधी से लड़ रहे हैं कि साथ में हैं? वायनाड में लड़ रहे थे और दिल्ली में देखिए उनके लिए कितनी जोर जोर से चिगाड़ रहे हैं। इसलिए फैक्ट पे बात करिए। एनालिसिस की तरह होना, स्टेट वाइज आ लो, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, एक स्टेट उठाइए और करिए एनालाइज मेरे साथ। नहीं है इसका मतलब, अरे भाई मैं आपसे पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। शांति से बैठिए जी। हर समय बीच में चिल्लाना आपकी आदत है, जब देखो तब दूसरे के बारे में बीच में बोलना। नहीं कोई चिल्ला नहीं रहा सर। आप अभी आपको पूछा जाए वायनाड में राहुल गांधी यहां से लड़ रहे हैं, अगर वायनाड में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, चलिए लड़े ना लड़े, 400 के आंकड़े से क्या लेना देना? किसको बेवकूफ बना रहे हैं, दिल्ली वालों को या वायनाड वालों को? बोलिए आप। अब आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ने सवाल पूछा, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, वायनाड को या दिल्ली को? बोलिए। या अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं या कहीं और से, 400 के आंकड़े से क्या लेना देना है? आप आंकड़े की बात पे आ नहीं रहे हैं, आप वो बात अवॉइड कर रहे हैं। स्टेट वाइज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने सुधांशु त्रिवेदी को बोला कि सुधांशु, ठीक है एक सेकेंड, आपने सुधांशु त्रिवेदी को बोला कि वो रेडिकुलस फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं क्योंकि हिंदी में इसका मैं अनुवाद कर लेता हूं। मतलब हाँ। उनके आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो टेलीविजन स्क्रीन पर नॉर्मली नहीं करते, लेकिन आपने करा, आपकी मर्जी थी। मैं तो एक फैक्ट जानता हूं, एक फैक्ट ये है कि लेफ्ट ने वायनाड में एनी राजा को राहुल गांधी के सामने खड़ा, ये फैक्ट है कि नहीं है? अब ये रेडिकुलस है, ये सही है? अब आप ही इसकी जानकारी दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, सुधांशु त्रिवेदी जिस बात को एक टॉपिक जो आज का टॉपिक 400 है ना, टॉपिक 400 है, बनाइए 400 को टॉपिक। आप तो उस पे बात करें ना कि 400 नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं जा रहे हैं। अब देखिए ये 300 पे रुक जाएंगे। अमेठी का लेना देना क्या है 400 से? कन्नौज का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है कि वो सीटें ऐड नहीं होती। ओके सुधांशु त्रिवेदी, नहीं ओके सुधांशु त्रिवेदी। अरे मैं बता रहा हूं भाई, क्या यार लॉजिक के देने लगते हैं पॉलिटिकल आदमी होके। मैं बता रहा हूं क्या लेने देने, मेरी बात सुनिए। जिस समय पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो इंदिरा गांधी रायबरेली और अमेठी दोनों हारी थी। यदि आप अपने गढ़ में हार रहे हैं तो इसका मतलब आप साफ हो रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल हारे थे, उसके बाद कोई सीटें नहीं मिली पिछली बार। मेरा कहने का मतलब यह था, यदि सर्वोच्च नेता को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि उनकी जागीर की तरह रही है, मैं खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जिसको वो अपनी जागीर मानते रहे हैं, वहां पे वो जीत के आश्वस्त नहीं है, डर के भाग रहे हैं, इसका मतलब बाकी स्टेट में तो साफ हो रहे हैं। ये इसका मतलब है, सिंपल सा।
इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कहने का प्रयास वो किया। रायबरेली से जीत रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, अमेठी से राहुल गांधी भागे हुए हैं, सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ने नहीं गई। अगर इतना ही अच्छा माहौल था तो जैसे वो गई एक दिन के लिए रायबरेली में, राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए भी तो एक बार गई थी, वो नॉमिनेशन करके चली आती, साहब हम तो 5 लाख से जीते थे, 2009 में जीत जाएंगे। सबको पता है कोई नहीं लड़ना चाहता। ये बताइए किशोरी लाल शर्मा को क्यों लड़ने कहा अमेठी? कोई नेता लड़ने को तैयार नहीं था, न मंत्री, न महासचिव, न सचिव। प्रियंका जी को तो छोड़ दीजिए, कोई नेता लड़ने को तैयार नहीं था। आपने अपने वफादार आदमी को बलि का बकरा बनाने के लिए भेज दिया। यह दर्शाता है जब अपने गढ़ में यह स्थिति है तो पूरे देश में साफ। ये कुछ नहीं दर्शाता है। किशोरी लाल बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके इतिहास में जाइए आप पहले कि किशोरी लाल हैं कौन, और रायबरेली में उनका क्या योगदान रहा है, और अमेठी में क्या योगदान रहा है, और सोनिया जी के एब्सेंस में रायबरेली संभालता कौन था। इन डिटेल्स में आप जाइए पहले। यहाँ जनता को बरगलाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी राय में किशोरी लाल एक अच्छा पॉइंट है, आपने बहुत अच्छी बात बोली विवेक जी। उसको टिकट दिया तो उसमें आपको क्या समस्या है? वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। और मैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ है, बड़े नेता बड़ी सीटों से चुनाव लड़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात बोली है। और मैं जानना चाहता हूं आपसे, किशोरी लाल शर्मा प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर हैं रायबरेली के अंदर? आई एम जस्ट आस्किंग यू। नहीं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉपुलैरिटी। नहीं, बिल्कुल। पॉपुलैरिटी में ठीक है, राहुल गांधी जी उनकी पार्टी ने डिसाइड किया। नहीं, मैंने तो आपसे जो प्रश्न पूछा उसका तो जवाब दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा किशोरी लाल शर्मा, वो आपने वफादार बोला, आपने बोला वो पार्टी के वफादार है, सोनिया जी के एब्सेंस में वही रायबरेली। विवेक जी सवाल तो सुन लीजिए। विवेक जी, इतने उत्तेजित मत होइए आप। राहुल जी को हराने के लिए आप ही की कैंडिडेट लड़ रही है वहां पर, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से ज्यादा पॉपुलर किशोरी लाल शर्मा है। आपने बोला सोनिया जी के एब्सेंस में किशोरी लाल शर्मा ही सब कुछ देखते थे। किशोरी लाल शर्मा बहुत बड़े नेता हैं, आपकी राय के अंदर काफी वफादार हैं, सब कुछ है। मैं आपको यह जानना चाहता हूं, क्या आप प्रियंका जी से ज्यादा पॉपुलर हैं? भाई दोनों का अपना अपना रोल है। एक संगठन के अंदर सबका रोल होता है, और कौन किस रोल पे फिट बैठता है ये देखने वाली मैंने बात सिंपल सवाल पूछा, आप बता रहे फलाने का ये रोल है, धमकाने का ये रोल है। मैंने तो सवाल पूछा पॉपुलर कौन है ज्यादा? भाई कौन ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकता था अमेठी में स्मृति ईरानी गांधी हैं? सर सुन तो लीजिए सर, नेशनल लेवल पे नो डाउट ये कोई भी हमें बता सकता है कि प्रियंका गांधी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, शी इज ऑफ नेशनल लेवल। लेकिन इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर किशोरी लाल शर्मा का अपना एक पुराना वर्चस्व रहा है। राजीव गांधी अपने साथ उनको लेकर के आए थे, तब से वो लोकल कार्यकर्ता के रूप में जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया। अब इसमें क्या समस्या है? मुझे तो कोई समस्या होगी किसी को? वो पार्टी का हक है, वो किसी को भी टिकट दे। सुधांशु त्रिवेदी, ये तो बात सही है, पार्टी का हक है, वो किसी को भी टिकट दे। लेकिन 400 पार में रायबरेली कैसे फिट बैठता है, ये सवाल मेरा भी है। हाँ, मैं बता रहा हूं। ये मैंने उदाहरण साफ दे दिया कि जब उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी 85 की 85 सीटें जीती थी तो रायबरेली अमेठी कांग्रेस हार गई थी 77 में। बस ये इस बात का जवाब देने के लिए पर्याप्त है कि अगर कोई नेता अपने गढ़ में हार रहा है, इसका मतलब उसकी पार्टी पूरे प्रदेश में साफ हो रही है। इतना सिंपल सी बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि फिर वो तर्क न करके कुतर्क करने का प्रयास वाराणसी में हार रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा जी के बारे में मैं उसी लॉजिक से कह रहा हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाराणसी में हार रहे हैं। ये मेरा कहना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाराणसी में हारेंगे। यार अब आप बताइए, ठीक है, क्या आप इससे डिटेक्ट कर रहे हैं कि यूपी के अंदर 80 में से एक भी सीट मैं बोल रहा हूं ये इस तरीके से तुक्केबाजी अरे भाई मैंने तो ये कहा, अरे भाई तो उससे क्या होने जा रहा है? प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं भाई अमित जी, अब मैं अपनी बात कर लूं। अमित जी देखिए, विवेक जी आप कुतर्क और बेहुदेपन के तर्कों की हद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का छोड़े क्या वाराणसी? नहीं, आपका राहुल गांधी छोड़ के भाग गए और हमारा तर्क बेहुदा। अखिलेश यादव वहां चुनाव नहीं लड़ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं हार रहे। विवेक जी ये तरीका नहीं। विवेक जी प्रॉब्लम ये है कि आप बीच में बोलते हैं। विवेक जी मेरा निवेदन, देखिए आप बड़े सीनियर लीडर हैं, विवेक जी बहुत सम्मानित है, लेकिन आप बीच में बोलते हैं और इस समय आप सिर्फ बेहुदापन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, हाँ मैं साफ बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी ना टिकट बदला। अखिलेश ने कन्नौज में टिकट बदला, राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी। अब जवाब दीजिए। आए बाएं साएं बेहुदेपन की बात करना, बीच में टोकने लगना। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। वायनाड में राहुल गांधी से लड़के दिल्ली में क्यों उनके साथ खड़े हो, इसका जवाब दो। किया था वायनाड में उनसे लड़कर पिनारी विजयन राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हैं, दिल्ली में क्यों साथ खड़े हो, इसका जवाब दो। सुनिए भाई सुन लीजिए मेरी बात को। प्राइम मिनिस्टर भी एक जमाने में वाराणसी पहुंचे थे, वो यूपी के नहीं थे,
उन्होंने वहां पे एक जीत हासिल करी, और कोई बात नहीं, पूरा देश हमारा है, हमने तो कुछ नहीं कहा। अब आप जो है जबरदस्ती डिक्लेयर कर देते हैं राहुल गांधी हार रहे हैं तो साहब अमेठी भी हार गए, तो क्योंकि ये शीर्ष नेता हार रहे हैं